हेलो, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। हम आप लोग के बीच में जो है ज्योमेट्री का लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है ज्योमेट्री का लेक्चर हम लोग देखेंगे। ये जो ज्योमेट्री है आपको क्लास 6 to 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप यदि तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग का और या हायर कोर्स में आप यदि तैयारी करते हैं तो इसके पॉइंट जो है ना आपको आगे जो है कारगर होंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल टर्म को जो है सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या ज्योमेट्रिकल टर्म है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो है ना एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। पॉइंट क्या होता है, जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं। इसके बारे में कह सकते हैं इट हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट इज कॉल्ड अ पॉइंट। पॉइंट के बारे में कहता है इट हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट इज कॉल्ड अ पॉइंट। जैसे इसको हम लोग पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बारे में कह सकते हैं एल भी जो है इसका टेंडिंग्स टू 0 होगा, इसका बी भी टेंडिंग्स टू 0 होगा, इसका एच भी जो है टेंडिंग्स टू 0 नेचर का होगा। इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। अगला जो है हम टर्म है उसको हम लोग देखते हैं। अगला टर्म है आपका लाइन। तो लाइन जो है आपका दो तरह का होता है। पहला जो हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा। तो कर्व में स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह का आपका एग्जाम्पल जो है ये स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। कर्व का एग्जाम्पल जो है जैसे सर्किल हो जाएगा, ये आपका कर्व हो जाएगा। इलिप्स जो हो जाएगा इसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। फिर ये आपका जो हो जाएगा पाराबोला हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल जो है आपका कर्व लाइन के एग्जाम्पल में आता है और ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगला टर्म हम देखते हैं इसमें। अगला टर्म हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का सब पार्ट होता है। आप लाइन सेगमेंट के बारे में कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो होता है ये सबसेट होता है, या लाइन सेगमेंट के बारे में आप कह सकते हैं जैसे ये ए बी एक आपका लाइन हो गया। इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ए बी जो होगा आपका, लेंथ ऑफ ए बी जो है ये फाइनाइट नेचर का होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट कहने का मतलब हुआ कि इसका इनिशियल पॉइंट हमको पता होगा और इसका फाइनल पॉइंट पता होगा। ऐसे टर्म को हम लोग जो है लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अगला जो टर्म है इसको बोलते हैं रे। तो रे का क्या होता है, एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता है। ए पॉइंट इसका फिक्स है, अनदर पॉइंट डज नॉट फिक्स, दैट इज कॉल्ड अ रे। इसको हम लोग रे बोलते हैं या हम लोग इसको रेखा बोलते हैं। अगला जो टर्म है इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, दो लाइन जो है ये आपस में पैरेलल होता है। जैसे इसको हम एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं एल जो है पैरेलल है एम का। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन हैविंग ऑलवेज सेम। मतलब हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन बी ऑलवेज सेम।
डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन बी ऑलवेज सेम इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होगा कि दोनों लाइन के बीच की दूरी आपको हमेशा जो है एक समान होगी। एल एम जो है एक दूसरे को इनफाइनाइट, एल को आगे प्रोसीड कीजिएगा, एम को आगे प्रोसीड कीजिएगा, एल जो है एम को एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसे लाइन को हम लोग जो है पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। अगला जो टर्म हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अगला जो टर्म हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इसको हम लोग इस टाइप से दे सकते हैं, ये लाइन को एल, ये लाइन को एम, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है। अगला जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कि दो लाइन जो है ये एल जो है और ये एम जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसमें आप कह सकते हैं बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अर्थात दो रेखा एक दूसरे को यदि एक बिंदु पर कट करती है, इसको हम लोग जो है प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं या इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है। अगला जो लाइन हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। अगला जो लाइन हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स एल एम एन, इसको यदि कोई लाइन कट करता है, सपोज कीजिए ए बी इसको कट करता है, या सपोज कीजिए इसको सी डी लाइन इसको कट करता है। यहाँ पर क्या है आपका, इस कंडीशन में एल जो है पैरेलल है एम का, एम जो है पैरेलल है आपका एन का, देन इस कंडीशन में आपका ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कब होता है, जब 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइन एल एम एन, 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट, 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइन को यदि ए बी और सी डी यदि कट करता है, तो इस कंडीशन में ए बी को और सी डी को हम लोग जो है ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो टर्म हो जाएगा आपका कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन में क्या होता है, 3 और मोर देन, इसके बारे में हम लिख सकते हैं 3 और मोर देन 3 लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन। इसमें क्या कहता है कि 3 और मोर देन 3 लाइन एक पॉइंट पे यदि कट करता है, तो ऐसे लाइन को हम लोग जो है कनकरेंट लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ से लाइन के टाइप्स के बारे में हम लोग जाने कि लाइन जो है कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से लाइन होते हैं। जैसे हम लोग देखें पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, कनकरेंट लाइन क्या होता है। ठीक है। अब अगला जो टर्म है हम लोग एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। एंगल क्या होता है,
तो एंगल आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एंगल को देखते हैं। इसमें कह सकते हैं बेंडिंग बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ एंगल। एंगल क्या होता है? तो बेंडिंग बिटवीन, बेंडिंग कहने का मतलब है कि दो लाइन के बीच में जो बेंडिंग होता है, ये बेंडिंग हुआ, इसको हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ओ बी, तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू अल्फ़ा। मतलब बीच का जो टर्म होता है वहीं पर आपका एंगल इंडिकेट होता है। ठीक है, बीच का जो टर्म है वही एंगल को इंडिकेट करता है। अब हम लोग जो है ना टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं कि एंगल का टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में क्या होगा? इसमें एंगल का जो वैल्यू होगा, इसमें हम कह सकते हैं 0 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। ऐसे एंगल को हम लोग जो है एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगला जो आपका एंगल हो जाएगा, अगला एंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होगा कि अल्फ़ा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल है अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 180 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू जो है अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा? जैसे हम लोग ले लेते हैं ए ओ बी और यहाँ पर ये आपका अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से लेस देन है। तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगला एंगल हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री। इस कंडीशन में ये एंगल इस टाइप से बनेगा, यहाँ ओ हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो जाएगा। इस कंडीशन में अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगला जो एंगल है आपका रिफ्लेक्स एंगल है। अगला जो एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपका 180 से ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा और अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा ये 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसा एंगल जो होगा ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जैसे ओ ए यहाँ पर बी, ये बेंडिंग इस टाइप से है, आप इसको ध्यान देना है एरो के अकॉर्डिंगली। तो ये अल्फ़ा का जो वैल्यू है 180 डिग्री से ग्रेटर है बट 360 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अगला जो एंगल का टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होगा? कंप्लीट एंगल में आपका जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है 360 डिग्री हो जाता है। जब अल्फ़ा का वैल्यू 360 डिग्री हो जाता है तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है कंप्लीट एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग अगला टर्म देखते हैं। अब अगला जो टर्म है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? हम लोग इसमें कह सकते हैं सम ऑफ
टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम जो है, जैसे यहाँ पर एंगल है आपका, जैसे सपोज कीजिए ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल आपका बीटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। अगला जो टर्म हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसमें दो एंगल का जो सम होगा आपका, जैसे ओ ए बी सी, यहाँ पे सपोज कीजिए ये अल्फ़ा एंगल है और ये एंगल बीटा है, तो इस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा इसमें 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो है दो एंगल का सम आपका जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल को। नेक्स्ट टर्म है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होगा, एक लाइन जो है दूसरे लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ ए बी सी और ये डी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ऐसे ही है आपका एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है और ये जो एंगल है आपका ये अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ऐसे एंगल को हम लोग जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला हम लोग टर्म को देखते हैं। अगला जो एंगल का आपका टर्म आता है, ऐसे एंगल के टर्म को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में हम लोग लिखते हैं टू एंगल, इसमें आप लिख सकते हैं टू एंगल having same common point and same common line is called adjacent angle। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल में क्या होगा भाई, जैसे देखते हैं ओ ए और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी। तो कह रहा है कि टू एंगल हैविंग सेम कॉमन पॉइंट। तो इस कंडीशन में ओ पॉइंट जो है दोनों एंगल के लिए सेम है और सेम कॉमन लाइन, तो ओ बी लाइन जो है ये दोनों एंगल के लिए सेम है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल अल्फ़ा है और ये जो एंगल आपका बीटा है, इस कंडीशन में जो है आपका एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक जो है एंगल के टाइप्स को हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये लेक्चर जो है आपको क्लास 6 to 10 तक के बच्चा को तो इम्पोर्टेंट है ही है, उस बच्चों को भी इम्पोर्टेंट है जो लोग SSC के तैयारी करते हैं या जो लोग NDA का तैयारी करते हैं या जो लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, उसमें उनको ये पॉइंट का जो है ना यूज किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन उनको आने वाला है, लेकिन उनको इसमें जो पॉइंट है या उसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको जो है IIT का जो आप यदि एग्ज़ाम देते हैं, IIT-JEE का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपको ये काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।